मैं जानता हूं आप लोगों का दिल गीत को लेकर पिघल रहा है, लेकिन ये मत भूलिए जो घर के चौराहे पे हुआ वो सही नहीं था। लोगों का मुंह बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दारजी। एक तो वो चन्नी की मां का पागलपन, उसके ऊपर से वो लड़का गीत को गोद में उठाए घूम रहा था। दारजी, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। ब्रिज, सबसे ज्यादा एहतियात तुझे रखने की जरूरत है। तेरा जरा सा भी गुस्सा हमारे खानदान की परेशानी की वजह बन सकता है। लोगों को ये लगना चाहिए कि इस घर में सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल पहले के जैसे। आ गया, मुझे गीत से बात करनी है। और तुझे लगता है मैं तुझे गीत से बात करने दूंगा? गीत को बुला दो। ओए, तू पागल तो नहीं हो गया है? तेरी हिम्मत कैसे मेरे बहन का नाम अपनी जबान से लेने की? आप ये गहने प्लीज उतार दीजिए। सुनिए, इसमें मेरे गहने हैं। वही तो चाहिए। अगली बार मेरा कॉलर पकड़ने से पहले 2 बार सोच लेना, नहीं तो सोचने लायक नहीं छोड़ूंगा। गीत, गीत, अपने कमरे में जा। मैंने कहा अपने कमरे में जा। एक मिनट गीत। तेरी तो ब्रिज, कमरे में जाने से पहले इन कागजात पे साइन करना होगा। गीत के हिस्से की जायदाद के पेपर। और मैं तो वहाँ कनाडा में रहूंगा। अब कनाडा में रहो या हिंदुस्तान में, उत्तर यही जमीन का माना। आप इन खाली पेपर्स पर सिग्नेचर कर दीजिए। ओह, मैं तो भूल गया था कि औरतों को कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती है। ये जमीन के कागजात हैं, वही जमीन जो मैंने खरीदी है। अब शायद समझ गई होगी। ये लो जमीन के कागजात और इस पे साइन करो। प्लीज आप लोग बीच में मत टोकिए। मैंने आप सभी को 24 घंटे का समय दिया था और उसको खत्म हुए अरसा बीत गया है। साइन करो और मामले को यहीं खत्म करो।
साइन करो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बदलने वाला नहीं। जब तक तुम खुद अपने पांव पे खड़ी नहीं हो जाती, तब तक तुम यूं ही डर डर के जियोगी। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जोश से पहले हमेशा होश काम आता है। मैं ये पेपर साइन नहीं कर सकती। क्या? माफ कीजिएगा, पर मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी, क्योंकि ये जमीन मुझसे धोखे से ली गई है। धोखे से? एक बात बता दूं गीत, तुम्हारे हाथ में ये जो कागजात है ना, ये कानूनी कागजात हैं, और ये कागजात मेरे पास धोखे से नहीं आए। मैंने इसके पूरे पैसे दिए, और यही बात यहाँ पे खड़े सभी लोगों को बार बार बता चुका हूं। शायद आपको ये पेपर्स धोखे से नहीं मिले, पर मेरी जमीन मुझसे धोखे से ली गई थी। और रही बात पैसों की, तो उसका हिसाब आपने जिसको पैसे दिए थे उससे मांग लीजिए। जमीन के पैसे मैंने दलाल को दिए थे, और उसी दलाल ने वही पैसे यहाँ पे खड़े किसी ना किसी एक को तो जरूर दिए हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वाले भी उस पैसे को दबाने के लिए कोई नाटक खेल रहे हैं। देखिए, सुनो, मैं तुम लोगों की बातें सुन सुनकर थक चुका हूं। अब मेरी बात सुनो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने जमीन के पूरे पैसे दिए हैं, तो उसके बदले मुझे पूरे कागजात मिलने चाहिए। बस इन कागजात पर साइन करो। साइन करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम्हें जमीन के कागजात पर साइन करना होगा। तुम्हें साइन करना ही होगा गीत। जमीन के कागजात पर साइन करो। ओए, तू जिसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, और तुझे धोखा देके चला गया। इससे ये सुहाग की निशानियां उतारनी होंगी। करूंगी मैं साइन। थक गई हूं मैं लोगों की सुन सुन के। जिसका जो मन किया कह दिया। कोई धमका के कहता है तो कोई फुसला के, कोई प्यार के नाम पे
तो कोई इज्जत के नाम पे। थक गई हूं मैं। पहले बड़ों ने कहा हमारी सुन लो, और जब उनकी सुनी तो किसी ने कहा मुझ पे विश्वास कर लो, और जब उन पे विश्वास किया तो 3 दिन में धोखा देके चला गया। और अब सब कहते भूल जाओ। कैसे भूलूं मैं, कैसे भूलूं? क्यों करूं मैं, क्यों कर दूं मैं साइन? क्योंकि आप कह रहे नहीं माननी मुझे किसी की बात। मैं आपको मेरी जमीन नहीं दूंगी, मैं आपको मेरी जमीन नहीं दूंगी, मैं आपको मेरी जमीन नहीं दूंगी। वो मेरी जमीन है, समझे आप? मेरी जमीन। ये लड़की, आपकी बेटी गीत, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। मुसीबत बनने वाली है। मुसीबत बनने वाली है। मेरी ये बात याद रखिएगा। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मॉम ने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी एक छोटी सी गलती हमारे लिए कितनी भारी पड़ सकती है। अभी तो उसने बस यहाँ का फोन नंबर ढूंढा है, अब एक दिन फोन नंबर के जरिए यहाँ का एड्रेस भी ढूंढ लेगी, और फिर यहाँ हमारे घर में कनाडा में अगर वो पहुंच जाएगी तो हम क्या करेंगे? परजाई जी, मेरे पास एक हाईलाइट आइडिया है। इससे पहले गीत यहाँ आए, हम वापस इंडिया चले जाते हैं। वो बेवकूफ गीत यहाँ आकर हमारा एड्रेस ढूंढेगी और हम वहां चंडीगढ़ में होंगे। है ना एकदम हाईलाइट आइडिया? नहीं, हमारा इंडिया जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम इंडिया चले गए तो देव और गीत दोनों को करीब आने का एक चांस मिल जाएगा, और वो चांस हम दोनों के हाथ में नहीं लगने दे सकते। गॉड, चैन तो हमें ना कनाडा में मिलेगा और ना ही इंडिया में। मगर परजाई जी, हमारे सारे पैसे इंडिया से ही तो आते हैं, चाहे वो गीत परजाई जी के हो या बड़े वीर जी के। कहाँ फंस गए हैं हम? कहाँ फंस गए? प्रिंसेस ऑफ पटियाला नयनतारा राठौड़ पैसे के लिए अपनी पति की शादी पंजाब के छोटे से गांव की गवार लड़की के साथ करवाई। क्यों? क्योंकि जिस पति के साथ हमने शादी की थी ये सोच के कि वो खानदानी रईस है, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। व्हाट परजाई जी, सब कुछ था मेरे वीरे के पास, इतना बड़ा घर, गाड़ी, लेकिन सब उधार पर। परजाई जी, उधार का था, अब नहीं है। आखिर हमने गीत के गहने जमीन क्यों इकट्ठे किए हैं?
सब इंस्टॉलमेंट से चुका देंगे, उसके बाद सब हमारा। हाँ, बिल्कुल सही। सारा उधार हम चुकाएंगे, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये जमीन जायदाद, ये शानो शौकत, ये सब कुछ, इस सब के वारिस सिर्फ बड़े वीर जी ही रहेंगे। ये सब कुछ उनका ही रहेगा। पर मैं पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी, क्योंकि ये जमीन मुझसे धोखे से ली गई है। मैं आपको मेरी जमीन नहीं दूंगी, वो मेरी जमीन है। इसीलिए मैं औरत जात से नफरत करता हूं। हमेशा गुस्सा, जुनून सर पे सवार रहता है इनके। ये सारी औरत जात पागल होती है, बेवकूफ होते इस हांडा की तरह। छोटे साहब जी, गुस्ताखी माफ, मगर अब आगे करना क्या है? उस कुड़ी ने तो साइन करने से मना कर दिया। साइन तो दूर, उसने पेपर फाड़ के फेंक दिया आपके मुंह पे। सॉरी सर। मुंशी जी, उस जमीन की कीमत चुकाई है मैंने, तो जमीन का मालिक मैं हूं। ये जमीन तो मैं लेकर रहूंगा, मगर उससे पहले उस गीत ने जो मेरे साथ आज किया है, उसके लिए उसे सबक जरूर सिखाऊंगा मैं। जब से आपको पहली बार देखा है ना, मन में एक ख्वाब सजने लगा है। अपनी दुल्हन बनाकर अपनी जिंदगी में लेके आऊंगा। जैसी लड़की की तलाश मुझे थी, गीत एकदम वैसी ही है। इतना गलत, इतनी गलतियों से मेरी जिंदगी कैसे गिर गई? इसलिए क्योंकि मैं शायद हमेशा लोगों की सुनती रही, पर अब नहीं। अब मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। पिछली हर गलती को मैं अपनी जिंदगी से निकाल कर रहूंगी।